व्हाट्सअप मेरे क्लास 12th के वॉरियर्स, वेलकम वेलकम। आज ना हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को इस तरह से तोड़ने फोड़ने वाले हैं कि इसके बाद आई प्रॉमिस यू इस चैप्टर को दोबारा बुक से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ बस इसी एक वीडियो में। रेडी हो? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई गेट इट गाइज, सीरियसली आई गेट इट। ये चैप्टर थोड़ा सा हैवी लगता है ना? दो अलग कहानियां हैं, अलग थीम्स, आयरनी, दिमाग में टेंशन चलती रहती है कि बोझ में इससे क्वेश्चन आ गया तो लिखेंगे क्या। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, बस ये एक वीडियो देख लो, इसके बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम एग्जाम में आग लगा दोगे। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। देखो, अपना गोल बिल्कुल सिंपल है, इस चैप्टर को पूरी तरह से मास्टर करना टुगेदर। तो आगे बढ़ने से पहले फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले चैप्टर के वन शॉट एक्सप्लेनेशंस तुमसे मिस ना हो जाए। कर दिया? ऑसम। चलो लेट्स डाइव राइट इन। ओके, तो दोस्तों ये चैप्टर बेसिकली दो पार्ट्स में है। पहली कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है साहिब। साहिब एक रैक पिकर है, मतलब कूड़ा उठाने वाला। उसकी पूरी दुनिया सीमापुरी के कचरे के ढेर से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। लेट्स रियली गेट इनटू हिज स्टोरी। Now just think about this for a second. The author says Seemapuri is on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. मतलब ये जगह है तो दिल्ली में, पर इसका दिल्ली की प्रोग्रेस, उसकी चमक, उसकी डेवलपमेंट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। It's like a forgotten island of poverty, right in the capital city, जहां जिंदा रहने का बस एक ही मतलब है, रैक पिकिंग। Guys, ये लाइन इस चैप्टर की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है। Garbage to them is gold. मतलब कचरा उनके लिए सोना है। Just pause and think. Author ने ऐसा क्यों कहा होगा? I mean, how can garbage be gold? What do you think? Let's find out. So, here's the thing. इस गोल्ड का मतलब बच्चों और बड़ों के लिए बिल्कुल अलग है। बच्चों के लिए, जैसे साहिब, ये कचरा एक ट्रेजर हंट जैसा है। कभी 1 रुपया मिल गया, कभी 10 का नोट। It's full of wonder, a sense of hope. But for their parents, ये गोल्ड उनके सर्वाइवल का टिकट है। रोज की रोटी का जुगाड़ और सर पे एक छत। That's it. और यहाँ आती है चैप्टर की सबसे बड़ी आयरनी, मतलब इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी कायनात का मालिक। और उसकी रियलिटी क्या है? ही इज अ बेयरफुट रैग पिकर जो कचरे में से अपनी रोजी ढूंढता है। द डिफरेंस बिटवीन हिज नेम एंड हिज रियलिटी इज जस्ट ह्यूज। चलो एक क्विक चेक हो जाए। अगर तुमको साहिब के नाम की ये आयरनी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है ना, तो अभी कमेंट्स में जाकर टाइप करो गॉट इट। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ माई वॉरियर्स आर पेइंग फुल अटेंशन। Come on, do it fast. This is super important for your exams. तो अब तक साहिब आजाद था, अपने कचरे के ढेर का, अपने टाइम का खुद मालिक था। बट देन उसकी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है, उसको एक जॉब मिल जाती है। Sounds good, right? पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा। बट द रियल क्वेश्चन इज एट व्हाट कॉस्ट? What does he lose in return? साहिब को एक टी स्टॉल पे काम मिल जाता है। उसे 800 रुपए मिलते हैं और टाइम पे खाना भी। ऑन पेपर इट साउंड्स ग्रेट, राइट? बट इट्स नॉट। अब उसके हाथ में अपना हल्का प्लास्टिक का बैग नहीं, बल्कि एक भारी स्टील का कैनिस्टर है। एंड दैट कैनिस्टर इजंट हिज, इट बिलोंग्स टू हिज मास्टर। द ऑथर नोटिसेस दैट हिज केयरफ्री लुक इज गॉन, क्योंकि अब, एंड दिस इज द की लाइन, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो अब गुलाम बन चुका है। सो जहां साहिब की आज़ादी खत्म हो गई, वहीं से हमारी दूसरी स्टोरी शुरू होती है, एक ऐसे लड़के की जो आज़ादी का सपना देखता है। लेट्स मीट मुकेश। उसकी दुनिया फिरोजाबाद की चूड़ियों के भट्टियों में कैद है, पर उसका सपना है कार चलाना। लेट्स मीट दिस ड्रीमर। मुकेश रहता है फिरोजाबाद में। ये शहर इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कांच की चूड़ियां बनाने का सेंटर है। यहाँ का हर दूसरा परिवार बस यही काम करता है। पीढ़ियों से, generations after generations, they are just stuck in this profession. It is the city of bangles. In this number, it's just shocking. फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चे illegally गर्म कांच की भट्टियों के पास काम करते हैं। 20,000 stolen childhoods. मुकेश is one of them. और वहाँ के वर्किंग कंडीशंस, they are just a nightmare. अंधेरी छोटी छोटी कोठरियां जहां ना हवा है ना रोशनी। भट्टियों के पास इतनी ज्यादा गर्मी और चूड़ियों को पॉलिश करने से जो डस्ट उड़ती है, उससे आंखों की रोशनी चली जाती है। लोग एडल्ट होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन? तो सवाल उठता है, ये लोग कुछ और क्यों नहीं करते? जब ऑथर पूछती हैं तो मुकेश की दादी कहती हैं, ये उसका कर्मा है, उसकी किस्मत है। उनका ये मानना है कि बैंगल मेकर के घर में पैदा होना एक गॉड गिवन लीनियज है, एक परंपरा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता।
They believe it's their destiny. But then, right in the middle of this hopelessness, एक आवाज आती है मुकेश की। वो कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। जहां सबने अपनी किस्मत के आगे हार मान ली है, वहां मुकेश एक अलग सपना देखने की हिम्मत करता है। He dares to dream. And that, my friends, is the ray of hope in Firozabad. Okay, so now that we know both the stories, let's connect the dots. इस चैप्टर का मेन थीम क्या है? It's about grinding poverty. ऐसी गरीबी जो इंसान को अंदर से पीस देती है। और stolen childhood. वो बचपन जो काम की भट्टियों में जलकर चोरी हो जाता है। And this comparison makes things super clear. देखो, साहेब की दुनिया सीमापुरी का कचरा है, मुकेश की फिरोजाबाद की चूड़ियां। But look at their attitude. साहेब अपनी किस्मत के आगे हार मान लेता है, he is resigned, जबकि मुकेश सपना देखने की हिम्मत करता है। साहेब का सपना वेग है, बस टेनिस देखना, पर मुकेश का ड्रीम स्पेसिफिक है, मोटर मैकेनिक बनना। इसीलिए एंड में साहेब अपनी आज़ादी खो देता है और मुकेश के पास देयर इज स्टिल अ रे ऑफ होप। तो फिरोजाबाद के लोग इस गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? इट्स बिकॉज वो एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे बनाया है साहूकार्स ने, मिडिलमैन यानी दलालों ने, पुलिस ने, कानून के रखवालों ने और पॉलिटिशियंस ने। ये सब मिलकर इन गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उन्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। इट्स अ ट्रैप। ऑलराइट वॉरियर्स, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, बोर्ड एग्जाम पावर अप। इस सेक्शन में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं। सो फुल अटेंशन राइट हियर राइट नाउ। ये एक क्लासिक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है गाइस। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद के वर्कर्स को हमेशा गरीबी में ही रखती हैं? हमने अभी इसके बारे में बात की, राइट? चलो इसका एक परफेक्ट बोर्ड एग्जाम रेडी आंसर बनाते हैं। इस क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर के लिए मेक श्योर यू इंक्लूड दीज पॉइंट्स। नंबर 1, उनकी जाति का स्टिग्मा कि वो बैंगल मेकर्स ही बनेंगे। नंबर 2, वो विशियस सर्कल जिसमें साहूकार से लेकर पॉलिटिशियंस तक सब हैं। 3, उनके पास कोई लीडर नहीं है जो उन्हें यूनाइट करे। 4, पुलिस से पिटने का और जेल जाने का डर। और लास्ट में सालों की मेहनत ने उनके सपने देखने की हिम्मत ही मार दी है। ये पॉइंट्स लिख दोगे ना, आई प्रॉमिस यू फुल मार्क्स पक्के हैं। सो गाइज, दैट वॉज आवर चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। एक कहानी उम्मीद खोने की और दूसरी उम्मीद करने की। लेट्स जस्ट टेक अ फाइनल मोमेंट टू थिंक अबाउट व्हाट वी रियली लर्न फ्रॉम दिस। आज हम और आप, हम सब स्कूल जा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। ये हमारी प्रिविलेज है। दिस चैप्टर एंड दीज किड्स, साहेब एंड मुकेश, दे रिमाइंड अस कि हमें अपने स्प्रिंग यानी अपने बचपन और हमें मिली अपॉर्चुनिटीज की वैल्यू करनी चाहिए। दे हैव नेवर सीन द काइंड ऑफ स्कूल्स दैट वी गो टू एवरी डे, सो प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर इट। और इसी के साथ हमारा ये वन शॉट एक्सप्लेनर खत्म होता है। आई रियली होप कि आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बारी है। मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगला कौन सा चैप्टर है जिसे आप ऐसे ही वन शॉट में खत्म करना चाहते हो। जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर पर बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप स्टडिंग एंड कीप विनिंग।